Hi beautiful people, I hope you all are doing very well. So I hope आप मुझे जानते हैं. I am Harpreet Kaur. um, First of all, thank you so much from the bottom of my heart for supporting me. Your support really means a lot. मतलब जितना आप लोगों ने support करा है and मुझे motivate करा है उसके लिए thank you so much. You have literally changed my mind. मतलब I was लिटरली फीलिंग रियली वेरी अनहैप्पी और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट करा एंड एनकरेज करा तो उसके लिए दिल से शुक्रिया. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. एंड विद दिस ऑल्सो आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स और ऐसा DMs भी आ रहे थे मुझे फॉर द सेम टॉपिक कि वाई योर मदर हैज़ सर्वाइव्ड फॉर 28 ईयर्स इफ़ इट वॉज अ टॉक्सिक मैरिज. तो ऐसा क्यों था? एंड आई रियली वॉन्ट टू जस्ट पुट अ लाइट ऑन दिस थिंग बिकॉज मुझे जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी मेरा बेस्ट नॉलेज है इसके अकॉर्डिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि ऐसा क्यों हुआ. यू नो, व्हेन अ वुमेन इज़ मैरिड, सो डिवोर्स लेना या एक रिश्ते को तोड़ना, डिवोर्स लेना या एक रिश्ते को तोड़ना इतना ईजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड माई चाइल्डहुड ट्रामा जो भी है एंड हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ में भी. तो मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगी बट आई वॉन्ट टू स्टे ऑन द टॉपिक कि वाई वुमेन सफ़र एंड वाई वुमेन कॉन्टिन्यू देयर टॉक्सिक अनहैप्पी मैरिज स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया. सो फर्स्ट रीज़न यही हो सकता है कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस द सेम थिंग इन माई फैमिली. Why I'm saying this because I have observed the same thing in my family. There was a lot of not support. There was lack of support from my mother's family towards her क्योंकि मतलब होता है ना कि उनके अकॉर्डिंग यही था कि एडजस्ट कर लो, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे. तो उनका यही माइंड में था. इसकी वजह से उन्होंने कभी भी मम्मा को इतना कुछ फुली सपोर्ट नहीं करा कि मैं सोच पाऊँ कि हाँ ठीक है उन्होंने कोई स्टेप्स लिए हो या बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करा हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके. तो ऐसा इतना नहीं था. इसीलिए कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि मेरी मम्मा वॉज़ वेरी यंग, लाइक शी वॉज 17 व्हेन शी गॉट मैरिड. सो इतना वो एजुकेटेड भी नहीं थे और इतना उनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं था कि वो उस टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकल पाते. और मेरी मम्मा के साथ साथ ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनके साथ ये सेम कंडीशन है. आज भी हमारे ही यहाँ पे इतना लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता. अगर वो यंग होने लग जाते हैं 25, 26, 27, 28 क्रॉस करेंगे, उन पर मैरिज का प्रेशर आ जाता है. अगर उनकी शादी हो गई, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो लड़की डिवोर्स चाहती हो, तो जो मैंने नोटिस करा है वो ये होता है कि उसको गलत समझ लिया जाता है कि यार ये लड़की ही गलत है या कुछ तो इसके बाहर चक्कर होंगे तभी ये शादी में नहीं टिकना चाहती है और डिवोर्स लेना चाहती है. ये रीज़न्स है. इसके साथ साथ एक सोसाइटी प्रेशर, वही जैसे सोसाइटी ने हमारी सिचुएशन में क्या रोल प्ले किया. अभी तो बहुत अच्छा जो जितने भी आप लोग हो आपने इतना सपोर्ट करा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ. सच में यही रीज़न है कि ये चीज़ को इतना दबाया नहीं जा रहा और ये आ रहा है सामने. लेकिन इससे पहले क्या ही था, जो हमारे आसपास के लोग थे या क्या था, वो ये सोचते होंगे कि यार इस औरत ने कुछ तो करा होगा तभी तो इसको पति मार रहा है. सो ये रीज़न्स होते हैं, मैंने ये खुद नोटिस करा है. एंड आई हैव सीन माई मॉम भी. मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता था कि शी डिज़र्व इट ऐसा कुछ, क्योंकि भाई आप चाहे कैसे भी हो ना, आप वायलेंस डिज़र्व नहीं करते. और अगर आपकी सोच ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा वायलेंस डिज़र्व करता है, देन आई एम सो सॉरी फॉर यू, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग एट ऑल. एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस थिंग कि आप एक इंसान ही नहीं हो अगर आपको ऐसा आपकी सोच में है कि हाँ ये बंदा वायलेंस डिज़र्व करता है. सो आप वो इंसानों में नहीं आते हो, फिर आपको शायद एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए इस दुनिया में. देन होता है कि इमोशनल ट्रॉमा. जब एक शादी होती है एक वीमेन की, वो एक इमोशनली कनेक्ट होती है एंड वो सब्र करती है, शुक्र करती है एंड वो उसके साथ साथ ही चीज़ चलाती रहती है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है. लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. जब बंदा एजुकेटेड ही नहीं है, फैमिली सपोर्ट ही नहीं है, उसको आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा, वो क्या करे, तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ही होगा, राइट.
कि उसको नहीं पता वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसके साथ साथ उसके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और सर्वाइव करना पड़ता है उनको फिर। बट यू नो व्हाट आई फील कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम दे इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है। हाँ, मेरी मम्मा ने सब्र करा और शुक्र करा, शायद उसकी वजह से ही हम चारों भाई बहन थोड़े बहुत पढ़ लिख गए और आज थोड़े बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है और हो भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम कंटिन्यू रखे विद आर कोर्ट केसेस एंड एवरीथिंग। आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ये सब चीज़ें भी हैंडल कर पाऊँ साथ ही साथ, बिकॉज आई कैन नॉट लूज़ माई जॉब, आई कैन नॉट लूज़ माई वर्क, बिकॉज यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है और वो कॉन्फिडेंस भी दे रही है कि मैं लड़ पाऊँ। एंड इसके साथ साथ बहुत ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, या कुछ भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद मैंने फॉलो करी है सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं चीज़ें निकालूँ या करूँ, या वो सारी गलतियाँ जो शायद मैंने करी है अपने बचपन में तभी ये बातें इतनी ज़्यादा बड़ी हुई। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो, एंड आई होप एंड आई विश कि वो किसी ना किसी एक पर्सन के लिए हेल्पफुल हो जाए एंड समवन चेंज देयर लाइफ, और किसी को इतने साल सर्वाइव ना करना पड़े। सो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच। आई एम एट ऑफिस एंड आई हैव टू डू माई वर्क एज वेल, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैप्पी फ्राइडे।